नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष में हमारी सबसे बड़ी लैब यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सप्लाई पहुंचाने वाले एक बेहद जरूरी मिशन की। जरा सोचिए, एक ऐसी रिसर्च लैब जो हमारे सिर से करीब 400 किलोमीटर ऊपर है, और सिर्फ ऊपर ही नहीं, 17,000 मील प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। तो सवाल यह है कि वहां मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रखने और उनका सारा जरूरी काम चलते रहने के लिए सामान कैसे पहुंचता है। तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS असल में अंतरिक्ष में एक बहुत ही अकेला आउटपोस्ट है। खाने पीने से लेकर साइंटिफिक इक्विपमेंट और यहाँ तक कि सांस लेने की हवा के लिए भी ये पूरी तरह से जमीन से भेजी जाने वाली सप्लाई पर ही निर्भर है। ये एक ऐसी जीवन रेखा है जो कभी रुक नहीं सकती। और इस मुश्किल चुनौती का जवाब है रोबोटिक कार्गो मिशन। ये बिना इंसानों वाले स्पेसशिप लगातार स्टेशन तक जरूरी सामान पहुंचाते रहते हैं। आज हम ऐसे ही एक खास मिशन पर अपना ध्यान देने वाले हैं, जिसका नाम है रूस का प्रोग्रेस 95। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए उस ऐतिहासिक लॉन्च पैड पर चलते हैं जहां से इस सफर का आगाज हुआ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रोग्रेस स्पेसक्राफ्ट आखिर है क्या चीज। तो इसे एक तरह का कॉस्मिक डिलीवरी ट्रक समझ सकते हैं। ये ऑटोमेटिक है, इसमें कोई इंसान नहीं होता और इसका एक ही काम है, ISS तक सामान पहुंचाना। और हाँ, ये एक वन वे ट्रिप होती है, मतलब ये वापस नहीं आता। तो देखिए, लॉन्च की डिटेल्स कुछ ऐसी हैं। 30 मई को कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से एक बहुत ही भरोसेमंद सोयूज 2.1A रॉकेट ने उड़ान भरी। सुबह 5:43 EDT पर लॉन्च एकदम परफेक्ट था, जिसने इस अहम डिलीवरी को अपने रास्ते पर भेज दिया। तो इस कॉस्मिक ट्रक के अंदर था क्या? ये कोई मामूली डिलीवरी नहीं थी। आइए एक नजर डालते हैं कि ऑर्बिट में जिंदगी और साइंस को चलाने के लिए क्या-क्या भेजा गया था। कुल वजन था 5,595 पाउंड्स, यानी लगभग 2,500 किलोग्राम से भी ज्यादा। ये स्टेशन पर काम कर रहे क्रू के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी खेप थी। और ये चार्ट हमें बताता है कि ये वजन कैसे बटा हुआ था। सबसे बड़ा हिस्सा, जैसा कि दिख रहा है, स्टेशन हार्डवेयर का है, जो मेंटेनेंस और एक्सपेरिमेंट्स के लिए चाहिए। उसके बाद आता है प्रोपेलेंट यानी ईंधन, फिर पानी और थोड़ी सी नाइट्रोजन गैस। और देखिए, हर चीज का एक बहुत जरूरी काम है। करीब 3,400 पाउंड का हार्डवेयर तो स्टेशन की मेंटेनेंस और नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए है। फिर है 1,200 पाउंड से ज्यादा प्रोपेलेंट। ये फ्यूल स्टेशन को अपनी सही ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए धक्का देता है, नहीं तो वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। और हाँ, लगभग 900 पाउंड पानी और थोड़ी सी नाइट्रोजन, जो स्टेशन के अंदर की हवा को ठीक रखने के लिए जरूरी है। मतलब एक एक चीज बहुत सोच समझकर भेजी गई है। ठीक है, अब लॉन्च तो हो गया, इसके बाद क्या? प्रोग्रेस 95 ने स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए एक लंबा लेकिन बहुत ही सटीक सफर शुरू किया। यह ऐसा नहीं है कि बस सीधे ऊपर चले गए और पहुंच गए। ये कोई सीधी उड़ान नहीं थी। प्रोग्रेस ने लगभग 2 दिन का समय लिया और इस दौरान पृथ्वी के 34 चक्कर लगाए। ऐसा इसलिए ताकि वो धीरे धीरे ISS की ऑर्बिट और उसकी रफ्तार से मैच कर सके। और आखिरकार 1 जून को सुबह 7:47 EDT पर डॉकिंग का टाइम फिक्स था। और इसकी मंजिल थी स्टेशन का पॉइस्क मॉड्यूल। ये डॉकिंग बहुत ही ज्यादा नाजुक काम होता है। सोचिए, 2 चीजें 17,000 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ रही हैं और उन्हें आपस में जुड़ना है। यहां जरा सी भी गलती बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। प्रोग्रेस सिर्फ एक डिलीवरी ट्रक नहीं है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद इसे एक और बहुत जरूरी काम सौंपा जाता है, जो इसे स्पेस लॉजिस्टिक्स की दुनिया में काफी अनोखा बनाता है। ये बहुत अच्छे से इसके दोहरे रोल को दिखाता है। ये एक डिलीवरी ट्रक बनकर पहुंचता है जिसमें ताज़ा सप्लाई भरी होती है, और फिर ये एक कचरा गाड़ी में बदल जाता है। एस्ट्रोनॉट्स स्टेशन में जमा हुआ सारा कचरा और बेकार सामान इसमें भर देते हैं। कितना कुशल सिस्टम है ना? तो इस मिशन की पूरी लाइफ साइकिल कुछ ऐसी है। पहले डॉकिंग और सामान की अनलोडिंग, फिर इसे कचरे से भरना, कुछ महीनों बाद ये स्टेशन से अलग हो जाता है और फिर जानबूझकर इसे पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लाया जाता है, जहां ये प्रशांत महासागर के ऊपर सुरक्षित रूप से जलकर खाक हो जाता है। पीछे कोई कबाड़ भी नहीं छोड़ता। तो ये कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं है। ये हमें दिखाती है कि स्पेस स्टेशन पर लगातार कितनी हलचल होती रहती है। वो ऑर्बिट में एक बहुत ही व्यस्त अड्डा है। ये स्लाइड ISS के ट्रैफिक को बिल्कुल साफ दिखाती है।
देखिए, कुछ ही दिन पहले एक सिग्नेस कार्गो शिप वहां से निकला। अब ये प्रोग्रेस 95 पहुंच रहा है और उसी दिन बोइंग के स्टार लाइनर का पहला क्रू लॉन्च भी तय था। स्टेशन पर हमेशा कुछ न कुछ आ या जा रहा होता है। और ये बात पूरी स्थिति को एकदम सही बयां करती है। स्टेशन गतिविधियों का एक छत्ता है। ये कोई शांत अकेली लैब नहीं, बल्कि ऑर्बिट में एक हलचल भरा पोर्ट है, जहां लगातार जहाज आते जाते रहते हैं ताकि वहां इंसान अपनी मौजूदगी बनाए रख सके। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ रोस्कोस्मोस और नासा जैसी सरकारी एजेंसियां हैं, और अब स्पेसएक्स और बोइंग जैसी प्राइवेट कंपनियां भी इस काम में शामिल हैं। तो क्या ऑर्बिट में इंसान को बनाए रखने का भविष्य यही है? एक ऐसा भविष्य जो सरकारी और प्राइवेट पार्टनरशिप और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर टिका हो? शायद इसी जटिल ताने बाने पर ऑर्बिट में इंसानियत का कल निर्भर करता है।